बुक माई शो जूक बॉक्स पेश करते हैं कॉमेडी सम्मेलन जस्ट प्रेस प्ले। पापा मम्मी चुन्नू मुन्नू नानू मोनू आप सभी का कॉमेडी सम्मेलन में स्वागत। मैं हूँ बिट्टू बावरा, जिसके पास है नए पुराने हास्य कवियों का पिटारा। शकीरा शकीरा। ये देखिए दरभंगा के अन्नू मलिक। हर गाने में बादशाह और हर लाइन में राइमिंग अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। एनीवेज, आज की महफिल का शुभारंभ करते हैं एक कत्लेआम शायरी के साथ। अरे बेटा बिट्टू रुक जा, कान में रुई लगाने तो दे। बताइए, इतनी इंसल्ट तो हमारे पिताजी ने हमारी नहीं की जितना ये दद्दो कर देते। खैर सुनिए हमारी शायरी। जिगर का दर्द सीने में लिए घूम रहा हूं, जिगर का दर्द सीने में लिए घूम रहा हूं, चौथी भी गई पांचवी ढूंढ रहा हूं। तो अब इस कत्लेआम शायरी के बाद हम इनवाइट करते हैं हमारे पहले कवि को। इन्हें नॉन वेज जोक से सख्त नफरत है क्योंकि इनका नाम है सौरभ जैन। तालियां। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ जैन है और आज आपके सामने मैं एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है चिंटू की बोतल। और ये कविता आपको आपके बालपन की, आपके चाइल्डहुड की याद ज़रूर दिलाएगी। तो शुरू करते हैं। चिंटू की बोतल। चौबे जी का लड़का चिंटू चौथी क्लास में पढ़ता था। अजी पढ़ता क्या था, जब देखो तब रोज़ किसी से लड़ता था। चिंटू की एक आंख बड़ी थी पर कद का सबसे छोटा था। अजी कहने को ही छोटा था, वो क्लास में सबसे मोटा था। कोई उसके गाल खींचता, कोई उस पर चौक चलाता, कोई कहता आलू मोटू, कोई उसका टिफिन चुराता। चिंटू को भी सनक चढ़ती, वो भी दो दो थाप लगाता। टीचर सारे चिंटू को ही उठक बैठक करवाते। मैं बदमाशी नहीं करूंगा 100 बार बोर्ड पर लिखवाते। रोज रोज की डांट खाकर चिंटू चुप चुप रहता था। उस पर से फिर लाल डायरी, पापा का डर भी रहता था। चिंटू की पानी की बोतल एक रोज गिरी तो फूट गई। चिंटू का भी पैर जो फिसला, उसकी पैंट भी भीग गई। फिर क्या था, सब लोग चिढ़ाते, छी छी सूसू कर डाला। चिंटू चीखता, पैर पटकता, पर कोई कहाँ सुनने वाला। घर पर चिंटू का अनशन, मुझको महंगी बोतल ला दो वरना स्कूल नहीं जाऊंगा, चाहो तो 2 थाप लगा दो। पापा संग बाजार गया, वो बोतल नहीं जलानी थी, पर बोतल कौन सी लेनी है वो चिंटू की मनमानी थी। प्यारी बोतल से खुश इतना जैसा कभी न रोया था। उस रात तो चिंटू बोतल भी साथ में लेकर सोया था। अगले दिन बोतल लहराता, कभी जानकर उसे छुपाता। घड़ी घड़ी परमिशन लेकर चिंटू पानी पीने जाता। सब चिंटू का चेहरा तकते, चिंटू और जरा इतराता। बोतल छूने के लालच में कोई उससे अब नहीं चढ़ाता। कल जो चिंटू पे हंसता था, खुद को उसका दोस्त बताता। चिंटू भी शैतान कहाँ कम, पहले थोड़ा भाव है खाता। फिर सब दोस्त को वापस पाकर चिंटू फिर से खुश हो जाता। चिंटू फिर से खुश हो जाता। शुक्रिया। वाह जैन साहब, ऐसी बात कह गए आप कि बचपन याद आ गया। चिंटू नाम के लड़के ने बहुत धोया था मुझे। चलिए अब बुला दे हमारे दूसरे कवि आशु को। तालियां। आज मैं जो कविता पेश करने जा रहा हूं आपके सामने, उसका नाम है भारत स्वच्छ अभियान। जी हाँ, नाम दोहराना चाहूंगा, भारत स्वच्छ अभियान। चारों तरफ सफाई अभियान की चर्चा सुनकर हमारे बगल वाले गधेड़ू पर भी सफाई का भूत चढ़ गया। वो हाथ में झाड़ू लेकर गंदी पड़ी सड़क को साफ करने के लिए सड़क की तरफ निकल पड़ा। गधेड़ू जो हफ्तों में मुंह नहीं धोता था, नहाने के नाम पे हमेशा रोता था। गधेड़ू जो कुल्ला ना करने के चक्कर में कुछ खाता नहीं था। गंदगी से मानो उसका सगा रिश्ता और सफाई से उसका बड़ी दूर का नाता था। गधेड़ू मुंह खोलता तो मानो मेन होल का ढक्कन खुल गया हो। हर कोई उसके सामने खड़े होने से तक घबराता था। गधेड़ू जब अपनी बाहों को फैलाकर अपने बगल के कपाट खोलता था तो सामने वाला कोमा में चले जाता था। लोग सोच रहे थे कि सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया। जो सिर्फ त्योहारों पे नहाता है, वो गधेड़ू आज रोड पर सफाई करने कैसे निकल आया। मुझे ये सब देखकर कुछ सहा नहीं गया। उसके हाथ में झाड़ू देखकर मुझसे रहा नहीं गया। पर गधेड़ू इतनी बड़ी बात
हंसी हंसी में कह गया। गधेड़ू का जवाब सुनकर मैं तो दंग रह गया। गधेड़ू ने कहा, आम आदमी इसीलिए तो मर रहा है क्योंकि हमारे देश में हर कोई बस सफाई कर रहा है। नेता सरकारी खजाना साफ कर रहे हैं और अधिकारी उसी बहती गंगा में सिर्फ हाथ नहीं, अजी नहा धो रहे हैं। खाना खाने से पहले भले ही हाथ साफ न करे, पर पुलिस चोरों को मारकर हाथ जरूर साफ कर रही है। नई नई डॉक्टरी सीखने वाले आम पब्लिक पे ही तो हाथ साफ कर रहे हैं। इसीलिए तो आम लोग जल्दी जल्दी मर रहे हैं। गंगा की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया साफ कर दिया गया और बड़ी सफाई से पुल बनाने के लिए मसाले की जगह रेता ही रेता भर दिया गया। डॉक्टर मरीजों को झूठी बीमारी बताकर, वकील अपने क्लाइंट को खुद ही फंसाकर जनता की जेब ही तो साफ कर रहे हैं। हमारा पैसा हम पर ही खर्च होगा, यह सोचकर हम सारे के सारे टैक्स भर रहे हैं। चोर, डाकू और लुटेरे दिन दहाड़े बैंक, दुकानें और तिजोरियां साफ कर रहे हैं और हम ये सब टीवी पर देखकर सिर्फ आपस में बातें कर रहे हैं। आप ट्रेन, बस या किसी क्राउडेड प्लेस पर जाएंगे तो पता नहीं कब आपका बटुआ साफ हो जाएगा और किसान आज भी इसी उम्मीद में है कि उनका कर्जा माफ हो जाएगा। फर्जी इंश्योरेंस वालों से बच के रहिए, ये पल भर में आपका पैसा हाफ कर देंगे। ये लोग बड़े शातिर होते हैं, आंखों से काजल तक साफ कर देंगे। और अगर ये सफाई अभियान यूं ही चलता रहा तो कहीं स्वच्छ भारत अभियान भारत स्वच्छ अभियान ना हो जाए। जरा संभल जाइए, कहीं भारत विश्व के नक्शे से ही साफ ना हो जाए। इसीलिए तो गधेड़ू आज इंसाफ करने निकला था। असल में झाड़ू लेकर गंदगी नहीं, बल्कि अपने देश को साफ करने निकला था। धन्यवाद, थैंक यू। आशु की कविता के बाद अब बारी है बिट्टू बाबा की कत्लेआम शायरी की। तो भैया अर्ज क्या है, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। ओहो, क्या बात है भाई, क्या बात है। तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है। तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अभी मुझे काम है। तेरे लिए सागर में डूब सकता हूं, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है। अबे, हम ही मिले थे क्या अपना कटवाने के लिए? हाँ। अब हमारी शायरी के बाद बारी है कवियत्री मृदुल प्रभा की। मृदुल जी आइए और अपनी लेखनी का जादू मंच पर बिखेरिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिट्टू बावरा जी। आज के हालात पे एक ये कविता है। कविता का शीर्षक है व्हाट्सएप के जोक्स। व्हाट्सएप पे आजकल जोक्स बहुत आते हैं। व्हाट्सएप पे आजकल जोक्स बहुत आते हैं। कई गुदगुदाते हैं, कई दिल को दुखाते हैं। कई गुदगुदाते हैं, कई दिल को दुखाते हैं। एक पति व्हाट्सएप जोक पढ़ के मुस्कुराया। एक पति व्हाट्सएप जोक पढ़ के मुस्कुराया। पत्नी ने पूछा, अब के नया क्या आया? पति बोला, रहने दो, बुरा मान जाओगी। पति बोला, रहने दो, बुरा मान जाओगी, ऐसा मजाक तुम सह नहीं पाओगी। पत्नी बोली, बोलो तो, हम कौन सा अनाड़ी हैं? पत्नी बोली, हम कौन सा अनाड़ी हैं? तुम्हारे संग रहकर बने खतरों के खिलाड़ी हैं। तुम्हारे संग रहकर बने खतरों के खिलाड़ी हैं। पति बोला, तो लो सुन लो जोक। पति बोला, तो लो सुन लो जोक, अच्छा लगे तो देना ताली ठोक। जायज़ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जायज़ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर करनी हो बीवी की केयर। जायज़ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर करनी हो बीवी की केयर, क्योंकि बीवी होती है महंगी कार। क्योंकि बीवी होती है महंगी कार, और जो रखनी हो उसकी चमक बरकरार, तो कभी कभी टैक्सी भी ले लेनी चाहिए।
तो कभी कभी टैक्सी भी ले लेनी चाहिए, महंगी कार की माइलेज बचा लेनी चाहिए। पति बोला, कहो कैसा लगा जोक? पति बोला, पत्नी ने ताली ठोक के मुंह खोला। पत्नी ने ताली ठोक के मुंह खोला। आइडिया अच्छा है, आइडिया अच्छा है, मैंने भी सोचा है। आइडिया अच्छा है, मैंने भी सोचा है। मर्दों की माइलेज भी बचाना चाहिए, मर्दों की माइलेज भी बचाना चाहिए। हम औरतों को भी टैक्सी से आना जाना चाहिए। ओ वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई कविताओं के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल शिकायत हो तो हमें ईमेल करें jukebox@bookmyshow.com पर। अभी के लिए बिट्टू बाबा की तरफ से सायोनारा। ये था बुक माई शो जूक बॉक्स कॉमेडी सम्मेलन। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जस्ट प्रेस प्ले। Audiomatic.